हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटा, तेरे बाबूजी होते तो जीते जी मर जाते तेरी बातें सुन के। माँ, मैं तुम्हारी इस बीमारी की वजह से परेशान हो चुका हूँ। कभी तो सोच समझकर अपने कमरे से बाहर निकला करो। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे दोस्तों के सामने यूं बार बार खांसी मत खाया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और मुकेश, तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। मुकेश गुस्से में अपनी माँ कल्पना जी से बोला। पीछे से मुकेश की पत्नी सोनम भी बोली, मुकेश, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती है। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी खानी चाहिए। घर में दो छोटे बच्चे भी हैं। काम में कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। कल्पना जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज करके थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोगों मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते। उल्टा कहते हो कि खांसी मत खाया करो। भला खांसी कोई जानबूझकर खाता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखा आओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है। सोनम हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसा। मेरे भी दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। कल्पना जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने के लिए अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालते आई हूँ मैं। मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खासे जा रही है तो किसी को रत्ती भर फर्क नहीं मेरी। मुकेश बोला, माँ, सोनम बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चे के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कल्पना जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह बुड्ढे को मारने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कल्पना जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे
सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली यामिनी घर आई। वह कल्पना जी से बोली, एक खुशखबरी है कल्पना, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। कल्पना जी की खुशी होकर बोली, क्या वो मेरा भी इलाज करेंगे यामिनी? यामिनी बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। कल्पना, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। कल्पना जी भी यामिनी के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुंचती है और अपना इलाज करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह कल्पना जी से कहती है, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। कल्पना जी कहती है, मैम साहब मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ, मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती, ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटकर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, कल्पना जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यहाँ सब कामों से थोड़ी दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैं आपको दवाइयाँ दे रही हूँ, मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलाव को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। कल्पना जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी जान की किसको पड़ी है, मेरी जान अगर चली भी जाए तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन। खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। लेडीज़ डॉक्टर को कल्पना जी की बातों से आभास हो चला कि वे बहुत दुखी हैं। कल्पना जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम सिमरन है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कल्पना जी की सिमरन से अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। कल्पना जी डॉक्टर सिमरन के बेटे वरुण को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ न कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो वरुण को बहुत पसंद आते। कल्पना जी ने भी डॉक्टर सिमरन को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। कल्पना जी बोली, सिमरन जी यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरा बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। सिमरन बोली, माँ जी ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक सिखाना ज़रूर चाहिए। कल्पना जी बोली, बेटा अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊँगी। सिमरन बोली, माँ जी आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। कल्पना जी को सिमरन की यह बात बिल्कुल सही लगी। सिमरन कल्पना जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं भी कुछ मदद कर पाती। वरुण कल्पना जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर सिमरन ने कल्पना जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। सिमरन बोली,
माँ जी, हम दोनों को तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल ले तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके बेटे ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेंगे। कल्पना जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू इनके उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। कल्पना जी ने तुरंत हामी भर दी। कल्पना जी भी अब आत्मसम्मान की रोटी खाना चाहती थी। सिमरन ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। सिमरन ने कल्पना जी के एक आस जगाई थी, जिससे कल्पना जी बहुत खुश थी। सिमरन के पति वापस अमेरिका जा चुके थे। सिमरन कल्पना जी को साथ लेकर जाना चाहती थी। बस पासपोर्ट बनने का इंतज़ार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हो गई और कल्पना जी हमेशा के लिए सिमरन के साथ यहाँ अमेरिका चली आई। सोनम बोली, अच्छा हुआ भला टली। वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती थी। कल्पना जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गई। पूरे दिन वरुण और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। कलावती जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने कल्पना जी को माँ की तरह सम्मान दिया। सिमरन ने कल्पना जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर कल्पना जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए कल्पना जी को अमेरिका में कि एक दिन अचानक उनके बेटे मुकेश का उन पर फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू सोनम को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, यह उसी की सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। कल्पना जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज़ रह सकती। वे बोली, मेरे बचाए पैसे में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू सोनम का अच्छे से इलाज करवा पाए। मुकेश बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कल्पना जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर, उन्होंने सिमरन से कहकर अपने अकाउंट में से 3 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। सोनम का यह इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो मुकेश और सोनम कभी अपनी माँ को सम्मान ना दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। कल्पना जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी ज़िंदगी बेटे बहू के ताने सुनना पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई ज़िंदगी दी थी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़े और बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने हमें सभी को धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे भरण पोषण का इंतज़ाम भी कर रखा है। अपने घर के बड़े बूढ़ों को इतना मजबूर भी मत कीजिए कि उन्हें इस उम्र में अपने लिए आत्मसम्मान की रोटी की
खोज में निकलना न पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।